बरसात के दिनों में संक्रामक बीमारियों से बचाव के क्या उपाय हैं, सुनिए क्या बोले दनकौर स्थित महाशय हंसराज हॉस्पिटल के हेल्थ एक्सपर्ट। जैसे हम देख रहे हैं कि मानसून का सीज़न चल रहा है और काफ़ी बारिश हो रही है, तो इस पूरे मौसम में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ निकल के आ रहे हैं, एक तो डिहाइड्रेशन मतलब जिसमें उल्टी, दस्त ये सारी दिक्कतें रहती हैं। बुखार के साथ आ रहे हैं और बुखार में सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी सामने आ रही है वो डेंगू की आ रही है। डेंगू में इस बार एक नई चीज़ देखने को भी मिल रही है कि मरीज़ को बुखार आ रहा है, लेकिन डेंगू रिपोर्ट में पॉजिटिव बहुत कम आ रहा है, बट उसकी जो प्लेटलेट काउंट है वो लगातार गिर रहा है। तो हम लोग इसको डेंगू की लाइन पे ही ट्रीट कर रहे हैं। और डेंगू में बस सबसे जो हमें ख़ास ध्यान रखना है कि प्लेटलेट पेशेंट का ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि अगर प्लेटलेट ज़्यादा गिरता है तो उससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है। ब्लीडिंग मुंह के रास्ते भी हो सकती है, लैट्रिन के रास्ते भी हो सकती है, तो ब्लीडिंग का हमें ख़ास ध्यान रखना होता है। और इलाज इसका घर पे भी लोग मैनेज हो रहे हैं, लेकिन अगर प्लेटलेट लगातार गिर रहा है तो फिर मरीज़ को ज़रूरी है कि वो अस्पताल में आके अपने नज़दीकी अस्पताल में आके भर्ती हो। इसमें शुरू में जैसे ये वायरल का चल रहा है सीजन, वायरल फीवर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कैसे मरीज इससे पता चले मरीज को कि डेंगू है? देखिए, अगर देखो बुखार आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 100-101 के ऊपर आ रहा है, ठंड के साथ बुखार आ रहा है, तो सबसे पहले मरीज़ को चाहिए कि वो अपनी जांच कराए और ज़्यादा इंतज़ार ना करे। मतलब दवाइयाँ, बहुत से मरीज़ होते हैं घर पे इंतज़ार करते हैं कि चलो 3 हो गए, 4 दिन हो गए, फिर जाके उसका जांच कराते हैं। तो जांच कराना ज़रूरी है। जांच से हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि बुखार किस तरफ जा रहा है और उसकी क्या डायग्नोसिस हो सकती है। तो जितने जल्दी जांच हो जाएगी उतने जल्दी हमें चीज़ों का पता चलेगा कि मरीज़ को क्या दिक्कत हो रही है और उसी हिसाब से हम पेशेंट का मैनेजमेंट करेंगे। घरेलू सावधानी क्या बरतनी चाहिए? घरेलू सावधानी बस यही है, सबसे बढ़िया चीज़ जो आजकल देखा जाता है कि बाहर का खान-पान बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो रोक-टोक रहनी चाहिए बाहर के खान-पान पे। बाहर का खान-पान अभी बिल्कुल ही ना के बराबर रहे। घर में कोई भी जमा पानी इकट्ठा ना हो। मच्छरों को भगाने का, मच्छरों को दूर रखने के तरीके, मच्छरदानी यूज़ करना और सारे जो चीज़ें हैं मच्छरों को दूर करने की, वो रखनी चाहिए। हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। मेडिसिन, सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी। जैसे ही ये मौसम बारिश का चल रहा था, मैं पेट से संबंधित जो ज़्यादा जैसे डिहाइड्रेशन है या उल्टी दस्त है, इस तरह से जो पेशेंट आते हैं तो उनके लिए सबसे पहले क्या कुछ किया जाना चाहिए? सबसे पहले हम लोग उनको इमरजेंसी में लेते हैं। इमरजेंसी में हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और उसका जो है हम लोग ब्लड जांच भेजते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लड जांच जो है हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फीवर के पेशेंटों के लिए क्या कुछ? फीवर के कई प्रकार के पेशेंट आते हैं, लाइक एज वायरल फीवर, एंटिक फीवर, डेंगू फीवर एटसेट्रा। अच्छा, वायरल फीवर का जो है ये पीरियड कितना दिन का होता है, मतलब कितने दिन में आराम मिल जाता है? पेशेंट को आराम तीसरे दिन मिल जाता है, लेकिन उसकी मेडिसिन की कंटिन्यूटी थोड़ा सा 1 वीक चला देते हैं हम लोग। पाल फौजी जी, आप महाशय हंसराज हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और कुछ स्थापित हुए भी इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। क्या कुछ नई सुविधा इसमें मिलने जा रही हैं? क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? इसमें तो बहुत सारी सुविधा नई आ चुकी हैं। अभी आयुष्मान भी आने ही वाला है, हमारा NEBH भी हो गया है, TPA के भी बहुत सारे कार्ड हैं अभी जो हम पेशेंट ले रहे हैं। एक अल्ट्रासाउंड भी आने वाला, अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी आने वाला है। है। आपने एक नई योजना चला रखी है कि अगर बेटी पैदा होती है तो उसको आप घी भी दे रहे हैं, नए कपड़े भी दे रहे हैं, और यहाँ तक कि आपने एक घोषणा कर रखी है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसका चार्ज फ्री है। नहीं, घी कपड़ा और जो खाने के लिए उसका देते थे वो एक अपाहिज के लिए दे रहे थे। जो अपाहिज होती हैं उस पर अगर डिलीवरी होती है तो उसका हमको चार्ज नहीं लेते। अगर लड़की किसी पे भी पैदा होती है उसका डिलीवरी चार्ज फ्री है। अब भी योजना चल रही है? अब भी योजना चल रही है। क्या मकसद है इस योजना का? मकसद क्या है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी और मोदी जी दोनों बैठे हैं, दोनों बेटी बचाओ और उसका नारा लगा रहे हैं, तो हम इतना काम तो कर ही सकते हैं। क्या संदेश बेटी देना बचाओ और चाहेंगे बेटी आप पढ़ाओ? समाज को? समाज को यह संदेश है कि
भेदभाव ना करे बेटा और बेटी में, दोनों को समान समझना चाहिए।